हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 6 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट में दे दिया गया हम लोग को, सेकंड दिया, थर्ड दे दिया। देखिए चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का फर्स्ट। तो 6 का फर्स्ट में हम लोग को क्या दिया गया है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं एक बार हम लोग। मैट्रिक्स के अंदर क्या है, 4 है, 3 है, x है, 5 है, फिर किसका साइन, इक्वल का साइन है, y है, z है, 1 है, 5 है। देखिए हम लोग से क्या कह रहा है, हम लोग को फाइंड करने क्या, x y z का वैल्यू फाइंड करना है और हम लोग को मैट्रिक्स दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या, देखिए 5 है, यहाँ पे भी क्या है, 5 यानी कि इक्वल है। और हम लोग को क्या दिया है, ये जो है ये किसके इक्वल, इसके इक्वल है, क्योंकि हम लोग को इक्वल का साइन दिया गया है। तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए x किसके इक्वल होगा, 1 के, x किसके इक्वल होगा, 1 के, y किसके इक्वल होगा, 4 के, y किसके इक्वल होगा, 4 के, z किसके इक्वल होगा, 3 के। ध्यान रहे जो जैसा है उसी के इक्वल करना है। x किसके इक्वल था, 1 के, y किसके इक्वल है, 4 के, फिर z किसके इक्वल है, 3 के। तो हम लोग का x और z का वैल्यू आ गया। हम लोग ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग को इक्वल का साइन दिया था। अब चलिए हम लोग का फर्स्ट का आंसर आ गया, फर्स्ट का आंसर हम लोग का आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जो इसको लिख लेते हैं एक बार। तो चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2। तो बहुत इजी था ये, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो चलिए अब और एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, जो आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल, फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, 6 2 5 8। अब हम लोग इसको फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं ऑन कंपेयर ना, ऑन कंपेयर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। x प्लस 6 किसके इक्वल है, सॉरी x प्लस वाई किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 6 के। x प्लस वाई किसके इक्वल है, 6 के। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर चलिए 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 प्लस जेड है, ये किसके इक्वल है, 5 के। तो यहाँ पे देखिए 5 प्लस जेड किसके इक्वल है, ये 5 के। तो यहाँ से जेड का वैल्यू आ जाएगा 5, देखिए प्लस 5 इक्वल टू किधर जाएगा, तो -5। तो कितना आ जाएगा, जेड का वैल्यू कितना आ गया हम लोग यहाँ पे, 0 आ गया। कितना आ गया हम लोग का, 0 आ गया। आप चाहे तो इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, आपका मन है तो आप इसका नाम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक्स वाई किसके इक्वल है, 8 के। एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स वाई हम लोग का 8 के इक्वल है, इसका नाम देते हैं इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं इन दोनों में से। तो हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, y का वैल्यू निकाल, किसी का भी निकालिए कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा हम लोग का 8, और y देखिए क्या है, मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट x इक्वल टू 8/y इन इक्वेशन किस में, 1 में। तो क्या हो जाएगा हम लोग का x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6 है। तो x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 8/y प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 प्लस वाई का स्क्वायर, एलसीएम ले लिए ना, इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। डिवाइड में था y, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। इसको हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर, देखिए ये क्या, 6y इक्वल टू इधर आएगा तो -6y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। चलिए इसको आपके लिए मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। तो क्या है, उसको मैं आपके लिए एक बार लिख ही देता हूँ इधर, कोई दिक्कत हो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या था, वाई स्क्वायर -6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसको तोड़ना है ना। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -2y फिर -4y प्लस 8। तोड़ दिया हम लोग ने, -2y -4y में तोड़ दिया। देखिए इसको माइनस माइनस है तो ऐड करेंगे तो 6y होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, y -2, यहाँ से -4 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, y -2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, y -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0।
यहाँ से वैल्यू आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0 और क्या आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया और यहाँ से y का वैल्यू 2 आ गया, यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 4 और 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में ना, तो यहाँ कर दे पुट y इक्वल टू 4 और एक बार 2 पुट करेंगे किस में इन इक्वेशन 1 पे। तो हम लोग चलिए हम लोग का इक्वेशन 1 क्या था, चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। हम लोग का इक्वेशन 1 क्या था हम लोग का x प्लस वाई इक्वल टू 6। क्या है हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे y के प्लेस में 2 पुट कर, एक बार y के प्लेस में 4 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन y इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y के प्लेस में 2 इक्वल टू 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6, ये क्या है प्लस 2 इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे व्हेन y इक्वल टू 4, अभी y इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं 4 पुट कर रहे हैं, तब क्या होगा हम लोग का यहाँ पे देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6 है ना, तो y इक्वल टू हम लोग कितना पुट कर रहे हैं 4, y इक्वल टू हम लोग कितना पुट कर रहे हैं 4। यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू क्या 6, ये प्लस 4 इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो x कितना आ गया हम लोग का 2 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या x y और z का वैल्यू हम लोग का क्या क्या आ गया। चलिए देखिए x हम लोग का देखिए जब y इक्वल टू क्या था y इक्वल टू 2 था तो x कितना आया 4 आया, y इक्वल टू 2 था तो x कितना आया 4 आया, और जब y इक्वल टू कितना है 4 है, y इक्वल टू 4 है तो x कितना आया 2 आया, और हम लोग z तो जानते हैं z हम लोग का क्या आ गया था 0 आया था, z हम लोग का कितना आया था 0 आया था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या लिख देंगे 0, क्या लिख देंगे 0। तो हम लोग का ये आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ कर देता हूँ। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ एक बार। हम लोग का क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या है x प्लस जेड, फिर हम लोग क्या था y प्लस जेड, ये इक्वल है किसके देखिए 9 5 7। तो चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो दिया है इसको कर लिखते हैं ऑन कंपेयर। चलिए देखेंगे हम लोग का क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा हम लोग का 9 क्या, क्यों क्योंकि इक्वल टू का साइन दिया गया। फिर इसका इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, x प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, इक्वेशन नंबर 2। फिर y प्लस जेड इक्वल टू कितना 7, इक्वेशन नंबर 3। हम लोग क्या करेंगे पुट कर देते हैं, पुट y प्लस जेड इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो हम लोग का क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 क्या हम लोग का x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9 है, तो x अब देखिए y प्लस जेड इसमें y प्लस जेड कितना है 7, तो यहाँ पे 7 रख देंगे। x इक्वल टू क्या अगर 9, 7 क्या है प्लस में इक्वल टू किधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए माइनस कर देंगे, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे देखिए यहाँ हम लोग का किसका वैल्यू आ गया x का वैल्यू हो गया। अब x का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन किस में इन इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू कितना है 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा x के प्लेस में 2 आ जाएगा प्लस यहाँ पे z इक्वल टू 5, z इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 देखिए क्या है प्लस 2 इक्वल टू इधर जाएगा तो -2 होगा, z इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 3 आ जाएगा, z इक्वल टू 3 आ गया। अब हम लोग का देखिए x आ गया z आ गया, y निकालना है तो कैसे निकालेंगे x और y का वैल्यू हम लोग किस में पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। हम लोग का क्या किसका वैल्यू आएगा y का वैल्यू आ जाएगा। तो आप क्या करिए इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 में पुट कर देते हैं, हम लोग ने 1 में पुट नहीं किया तो हम लोग का क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हम लोग क्या इक्वेशन 1 हम लोग का क्या है हम लोग का x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे x का वैल्यू कितना है 2 है, x का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3।
कितना हो जाएगा ये 5 + y = 9, y = क्या आ जाएगा 9 + 5 = कितना जाएगा तो -5, क्या आ जाएगा y = 4। तो हम लोग का x y और z का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का x y और z का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी डायरेक्ट पुट कर सकते थे ना, तो भी हम लोग का आंसर उतना ही आता। यहाँ पे भी डायरेक्ट पुट करते तो हम लोग का y का आंसर उतना ही आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।